बकरीद में अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में इस बार ईद से पहले गाय की कुर्बानी को लेकर माहौल पूरी तरह से बदलता दिखाई दे रहा है। बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने राज्य में गौहत्या पर सख्ती बढ़ा दी है और 1950 के पुराने पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम को आधार बनाकर कई तरह की पाबंदियां लागू की जा रही है। लेकिन इस बार पूरे विवाद के बीच सबसे ज्यादा चर्चा उस आर्थिक सच की हो रही है जो ग्रामीण बंगाल के हजारों हिंदू परिवारों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बंगाल के गांवों में 3 से 5 साल की गाय और बैल सबसे ज्यादा कीमत पर बिकते हैं और यही उम्र किसानों और पशुपालकों के लिए कमाई का सबसे बड़ा जरिया मानी जाती है। दरअसल ग्रामीण इलाकों में कई हिंदू परिवार साल भर मवेशियों को पालते हैं। इन जानवरों को खरीदने में 25 से 30 हजार रुपए तक खर्च होते हैं। चारा, दवाई, देखभाल और पालन पोषण का अलग खर्चा होता है। गाय या बैल की उम्र 3 से 5 साल होने पर बाजार में सबसे ज्यादा मांग होती भी है। इसी उम्र में ये जानवर 80 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक में बिक जाते हैं। यही वजह है कि ईद के मौके पर लगने वाले पशु बाजार ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा माने जाते रहे हैं। लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने गाय, बैल, बछड़े और भैंसों के वध को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। सरकार का कहना है कि बिना सरकारी प्रमाण पत्र के किसी भी जानवर की कुर्बानी नहीं दी जा सकती। इसके लिए नगर निगम और पशु चिकित्सकों की अनुमति जरूरी है। कानून के मुताबिक केवल वही जानवर वध के लिए योग्य माने जाएंगे जिनकी उम्र 14 साल से ज्यादा हो या तो किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो। इस फैसले के बाद मुस्लिम समुदाय की ओर से भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। कोलकाता की नखोदा मस्जिद समेत कई धार्मिक संगठनों ने हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करने की अपील करते हुए खुद से ही गाय की कुर्बानी से दूरी बनाने की बात कही। मौलाना मोहम्मद शफी कासमी ने सामाजिक सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया। इसके बाद कई इलाकों से खबरें भी सामने आई कि मुस्लिम खरीदारों ने गाय खरीदने से इनकार कर दिया, लेकिन इसका असर अब सीधे सीधे उन हिंदू पशुपालकों पर पड़ता दिखाई दे रहा है जिनकी साल भर की कमाई इन पशु बाजारों पर निर्भर करती है। गांव में लोगों को डर है कि अगर ईद पर मवेशियों की खरीद बंद हो गई तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। कई परिवारों के लिए यह व्यापार खेती से भी बड़ा सहारा माना जाता है। 22 मई को कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार की अधिसूचना में दखल देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि केवल अधिकृत बूचड़खानों में ही वध की अनुमति दी जा सकती है। इसके बाद राज्य में गौहत्या और बीफ को लेकर बहस तेज हो गई। बंगाल लंबे समय तक उन राज्यों में शामिल रहा जहां बीफ खुलेआम बिकता था और निजी स्तर पर भी गौवंश की कुर्बानी होती थी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी सरकार के आने के बाद अब हालात तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं और इस बदलाव के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि धार्मिक और राजनीतिक फैसलों का बोझ आखिर ग्रामीण, गरीब और पशुपालक समुदाय पर कितना भारी पड़ेगा। जिस जानवर के लिए इंसान का सेंटिमेंट लगा हुआ, हमारे हिंदू भाई का, उसको खुले में और छुपे में ज़बह करने का क्या माने है। जब वो हमारी माता है तो खुले में भी उसको ज़बह करना जुर्म है और छुपे में भी ज़बह करना जुर्म है, तो दोनों ही कत्ल होता है ना। इन पर पाबंदी लगनी चाहिए। ये कौन सा खेल हो गया कि भाई माँ को अगर खुले जगह में हम मर्डर कर दें तो उस पर हमको जेल जाना पड़े और छुपा करके मर्डर करे तो जेल नहीं जाना पड़े। ये तो समझ में नहीं आ रही बात। ये कौन सा सेंटीमेंट है भाई। इससे तो ऐसा लगता है कि इसको लेकर के सिर्फ सियासत हो रहा है, इसका परमानेंट कोई हल नहीं निकाला जा रहा है। जबकि हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी जो मेजॉरिटी है, जिस मुसलमान जो है वो मांग कर रहे हैं कि आप इसको नेशनल इसका दर्जा दे दीजिए, झमेला ख़त्म कर दीजिए। फिर ये सब कौन सी बात होगी, छुपे में और खुले में ज़बह करने का, ये समझ में नहीं आता है। देखिए, जो भी हो, हमने पहले भी कहा है, आपके माध्यम से आज भी कह रहे हैं कि जो गाय को लेकर के जो है ना, इतना पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के सीधा इसका नेशनल पशु का दर्जा दे करके मामला ख़त्म कीजिए। तमाम ख़रीद फरोख्त, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब बंद कीजिए। ये सब क्या करने का है। देखिए, हम किसी के बात पर टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। हमारे यहाँ
पश्चिम बंगाल में जो 1950 के कानून को लागू किया गया है, हम भी कह रहे हैं कुर्बानी हम क्यों नहीं करेंगे, लेकिन हम कुर्बानी करेंगे जिस जानवर को मना किया गया उसको नहीं करेंगे। हमारे हिंदू भाई का सेंटिमेंट उससे जुड़ा हुआ है, तो हम नहीं करेंगे। हम बकरा खसी कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी मना नहीं है, एक जानवर को मना किया जा रहा है कि इस जानवर को नहीं करना है, तो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। देखिए कौन क्या बोल रहे हैं, हमको उस पर हमको किसी ये कुछ नहीं बोलना है। हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमारे पश्चिम बंगाल में जो कानून लागू किया गया है वो उसके हिसाब से हम कोई भी लीगल काम नहीं करेंगे। जो कानून के दायरे में ईद की नमाज पढ़िए, कुर्बानी कीजिए। ईद के जिस जानवर को मना किया गया उसका कुर्बानी मत कीजिए। जो जानवर आपको अवेलेबल है, खस्सी है, बकरी है, उसको कुर्बानी करके अपना ईद अच्छे से मनाइए, खुश रहिए, बहुत अच्छे रहिए, और किसी कंट्रोवर्सी में पड़ने की ज़रूरत नहीं। देखिए, सवाल हमारे जो है हमारे देश का है और इस्लाम धर्म का है, हमारा मज़हब है। कुर्बानी हमारे यहाँ सदियों से होती चली आई है। कुर्बानी लोग कर रहे हैं और करते हैं। अल्लाह के रसूल ने जो चीज़ें बताया है लोग करते आ रहे हैं। और सवाल हमारे यहाँ जानवरों का है। कुछ जानवर हमारे देश में प्रतिबंधित हैं और उसकी कुर्बानी तो बिल्कुल मुसलमान नहीं करेगा, ना करता आया है। और हमारे यहाँ देश में गाय की बात होती है। गाय को लोग हमारे देश में गाय का दर्जा जो है, माँ का जो है जगह है, लोग गौ माता के नाम से जानते हैं। हमारा पड़ोसी गाय को गौ माता कहता है। हम भी गौ का सम्मान करते हैं, क्योंकि जिसका हम गाय दूध देती है तो हम एहसान का बदला एहसान से देते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर गाय का दूध हम पीते हैं तो हमारी माँ के साथ का समान है। कोई मुसलमान गाय के करीब न जाए और गायों का सम्मान करे। अगर उस दिन लोग जो है गाय को चारा खिला दे तो इससे बड़ा कोई सवाब नहीं, क्योंकि अनमोल का जानवर गाय का लोग मिसाल देते हैं कि इनसे सीधा कोई जानवर नहीं। हिंदू धर्म में गाय को माँ का सम्मान मिलता है, तो मुसलमान भी उसको सम्मान दे, गाय को चारा खिलावे और कुर्बानी के करीब न जाए। कुर्बानी जितने जानवर हमारे यहाँ बताए जा रहे हैं उतनी जानवर की लोग कुर्बानी करें और गाय की कुर्बानी से बिल्कुल लोग दूर रहें। देखिए, और हमारे यहाँ संविधान भी ने भी जो मना किया है, इस्लाम ने भी मना किया है। संविधान आज मना कर रहा है, इस्लाम पहले मना कर चुका है कि गाय का दूध फायदेमंद है, घी दवा है, गोश्त बिल्कुल मना है। संविधान ने जो भी आदेश किए हैं उसका लोग पालन करें, क्योंकि मुसलमान जिस देश में रहेगा उस देश के कानून का वफादार रहेगा और जो है अपने पड़ोसी का वफादार रहेगा, देश का वफादार रहेगा। तो लोग जो है गाय का सम्मान करें, गाय को अपनी माँ समझें कि जो है गौ माता है, क्योंकि उसका दूध पीते हैं तो दूध अमृत है। और गायों का सम्मान होना चाहिए, पड़ोसी का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि गाय हमारे यहाँ पूजी जाती है। हम तो पूरे देश दुनिया के लोगों को सलाह देते हैं कि गाय का सम्मान करें, गाय के कुर्बानी से लोग दूर रहें। अ, और जो है और हमारे यहाँ गाय को हम जो है ये मांग करते हैं कि अब ये हमारा फैसला है। हम मांग भी करते हैं अपने मुसलमानों से अपील, और सरकार से भी अपील करते हैं कि सरकार जो है गाय को राष्ट्रीय धरोहर जो है घोषित करे, राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करे और गाय का सम्मान करे। गाय के लिए चारा हो, गाय के लिए गौशाला हो, गाय के लिए सम्मान हो, गौ माता का सम्मान हो।